Hi students, welcome at KitKan Digital Learning. I am your English teacher. Today I am presenting you unit number 9 and our topic is The Four Friends. From your book We Learn English Class 5 published by Oxford University Press. Before starting our today's topic, I would like to advise you a few tips for effective learning and takes maximum benefit from KitKan Digital Learning. Like and subscribe your school channel so you will not miss any video. Carefully listen and watch video from start to end. Find out the answer of the question from the video. You have to watch the video multiple times until you have find the answer. Once upon a time there was a donkey who had worked very hard throughout his lifetime at a farm. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गधा था जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत करके सारी ज़िंदगी एक फार्म में जो है मेहनत की थी बट द फार्मर डिड नॉट नीड हिम एनी मोर। पर अब जो किसान था उसको उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। ही सेड द डोंकी वॉज टू ओल्ड एंड ही वॉज गोइंग टू गेट अ यंगर वन। उसने कहा कि गधा जो है बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया है और अब वो एक नया गधा लेगा। द डोंकी डिसाइडेड टू गो टू द सिटी एंड बिकम अ म्यूजिशियन। गधे ने जो है डिसाइड किया कि वो जो है शहर शहर चला जाएगा और वहाँ जाके म्यूजिशियन बनेगा। ऑन द वे ही मेट अ कैट स्टैंडिंग अलोन एट द कॉर्नर ऑफ अ स्ट्रीट। रास्ते में उसे एक बिल्ली मिलती है जो कि गली के किनारे पे अकेली खड़ी होती है। शी सीम्स टू बी वेरी सैड। उसे वो बहुत ज़्यादा सैड लग रही होती है। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड द डोंकी। गधा उससे पूछता है कि क्या हुआ। आई एम होमलेस सेड द कैट। कैट बिल्ली जो है वो कहती है कि मैं बेघर हूँ। I always caught all the rats and never gave any trouble, but now I am cold and nobody wants me anymore. मैंने हमेशा जो है चूहों को पकड़ा और कभी किसी को जो है परेशान नहीं किया, लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और कोई भी मुझे रखना नहीं चाहता। Well, I am going to the city to become a musician, so why don't you come with me? said the donkey. गधा उससे कहता है कि मैं भी सिटी यानी कि शहर जा रहा हूँ म्यूजिशियन बनने, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? So the two animals walked on, and a little later they saw a dog standing in the middle of the road. तो वो दोनों दोस्त बन गए और वो दोनों चलने लगते हैं और फिर रास्ते में उन्हें एक कुत्ता जो है नज़र आता है जो कि अकेला खड़ा होता है। What's wrong? They ask. वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। I don't know where to go, said the dog. डॉग उससे कहता है कि मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना चाहिए। आई वॉज एन एक्सीलेंट पेट। मैं एक बहुत अच्छा पेट था। आई गार्डेड द हाउस केयरफुली। मैंने घर का बहुत ध्यान से जो है ख्याल रखा। आई ऑलवेज बार्क फ्यूरियसली एंड द स्ट्रेंजर्स अप्रोच। जब भी कोई अजनबी आता था तो मैं बार्क यानी कि भौंकने लगता था। नाउ द ओनर थिंक दैट आई एम टू ओल्ड एंड दे डोंट वॉन्ट टू फीड मी एनी मोर। अब जो मेरे जो ओनर्स थे उन्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया और अब वो मुझे मज़ीद खिलाना नहीं चाहते। वेल वाई डोंट यू कम विद अस एंड बिकम अ म्यूजिशियन ऑल्सो आस्क्ड द डोंकी एंड द कैट। डोंकी और कैट उससे कहते हैं कि हम शहर जा रहे हैं, तुम हमें ज्वाइन करो और हमारे साथ म्यूजिशियन बन जाओ। द थ्री फ्रेंड्स वर वॉकिंग अलॉन्ग द रोड व्हेन दे सॉ अ rooster sitting on a fence and crowing cock a doodle doo। जब वो तीनों वॉक कर रहे होते हैं तो वो उन्हें रास्ते में एक रूस्टर नज़र आता है बैठा हुआ जो कि कॉक क्रोइंग यानी कि अपनी आवाज़ निकाल रहा होता है। वाई आर यू क्रोइंग इन द मिडल ऑफ द आफ्टरनून। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम जो है दोपहर के इस वक्त क्रोइंग क्यों कर रहे हो। डॉग पूछता है। आई एम वेरी एंग्री सेड द रोस्टर रफलिंग हिज फीदर्स। वो अपने पर खोलते हुए उससे कहता है कि मैं बहुत गुस्से में हूँ। ऑल माई लाइफ आई हैव वर्कन एवरीबडी ऑन टाइम बट बाय क्रोइंग लाउडली एग्जैक्टली एट डॉन। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी जैसे ही सूरज निकलता था सबको जो है उठाया है अपनी क्रोइंग करके। नाउ आई एम ओल्ड एंड समटाइम्स आई ओवर स्लीप सो नो बडी वॉन्ट्स टू कीप मी। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और कुछ कभी कभार मैं जो है देर तक सोता हूँ तो अब मुझे कोई भी रखना नहीं चाहता। वाई डोंट यू कम विद अस, योर वंडरफुल वॉइस विल गो वेल विद अवर म्यूजिक सेड द डोंकी। सो द ग्रुप ऑफ फोर फ्रेंड्स वॉक ऑन। वो उनसे कहता है कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते, तुम्हारी आवाज़ जो है वो हमारे ग्रुप में बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी म्यूज़िक बैंड में। सो और उनका एक चार दोस्तों का ग्रुप बन गया और वो आगे बढ़ गए। वाई वॉज द कैट फीलिंग सैड? Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic. Don't forget to answer the question and write the answer of this question in your summer vacation copy or journal within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks, as total marks of this question will be added in your final term exams based on your reply of all questions. The marks of these questions are 10.
Hope to see you in the next topic and learn more new concepts. Thank you. Bye bye.